तो जय मसीह की हालेलुया। सब परमेश्वर सबको आशीष दे। बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन कि तुम परमेश्वर के नजदीक हो तो वो भी तुम्हारे। जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो हमारे वो और भी करीब आ जाते हैं। जितना हम उसके करीब आएंगे उतना वो हमारे और करीब आता जाएगा। यदि हम एक स्टेप उसकी ओर बढ़ते हैं तो वो 10 कदम हमारी ओर बढ़ता है। जैसे हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं तो वो हमें अपनी महिमा से घेर लेता है। हालेलुया। सब लोग जाग रहे हैं? जेड़े सो रहे बोलो हालेलुया। सब जाग रहे हैं ना? सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस दिन के लिए जो हमें परमेश्वर ने दिया है। हम परमेश्वर की भलाई के लिए और करुणा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और हम जानते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हर रोज हमारे जीवन में बड़े काम करता है और बहुत सारी गवाहियां जो है हमारे जीवनों में बनी रहेंगी। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि डेली परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, चमत्कार करता है? कुछ लोग डरते डरते हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आज का जो संदेश है उसकी ओर मैं बढ़ना चाहता हूँ और कोशिश करें जब भी हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, आपकी बाइबल, आपकी नोटबुक, आपका पेन आपके हाथ में रहे। हालेलुया। ताकि जो हम सीखते हैं वो हमारे जीवन में हम उसे याद रख सके और उसे अपने जीवन में लागू कर सके। हम बिल्कुल अंत के दिनों में हैं, हम अपने आप को तैयार। चलिए कुछ समय परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुकाई है। आज का टॉपिक है यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुकाई। भजन संहिता 22 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए जल्दी से। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। बस इस वचन के द्वारा सबको परमेश्वर आज बड़ी बरकत दी। हम जाने शैतान कितनी हमारे विरुद्ध युक्तियां बना रहा है, योजनाएं बना रहा है। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले कुछ ही दिनों में इस झुंड के अंदर एक और बदलाव होने वाला है। हाँ पढ़िए दोबारा 22 का 12। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। बहुत से सांडों ने मुझे और बहुत सारे क्या नाम है बाशान के जो सांड है मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए, मेरे चारों ओर मुझे। हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे लोग जब बात करते हैं, पहले जब मैं शुरू में नया मसीह में आया ना, तो तब मुझे बड़े डरावने से ड्रीम आते थे, बड़े डरावने। कभी मुझे लगना कि जो कुत्ते हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं मुझे काट खाने के लिए। और बहुत बार मैंने जो सांड जो होते हैं ना इनको देखा है मेरे पीछे पड़े। उस वक्त तक मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि सपने में क्या होता है कि कुत्तों ने उनको घेरा होता है। शायद हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा होगा। कभी कुत्तों ने घेरा है, कभी जंगली सूरों के ने घेरा है, कभी बंदरों के बीच में घिरे हुए हैं। तो कभी कुछ लोगों को ऐसा आता है कि जंगली सांडों ने जो सांड होते हैं
उन्होंने उनको घेरा हुआ है, वो उनके पीछे पड़े उनको मारने के लिए। आपको पता है सांड क्या होती है? सांड क्या है? यहाँ पर यदि परमेश्वर के वचन में इसका जिक्र आया है तो इसका एक मीनिंग है, इसका एक मतलब है। सांड जो होते हैं, जब कुत्ते होते हैं, ये स्पिरिट होती है। सुअर होता है, बंदर होता है, ये एक स्पिरिट होती है। सांप होता है, ये एक स्पिरिट होती है। याद रखिए इस बात को। ये इस सूरत में आते हैं, लेकिन होती ये दुष्ट आत्माएं हैं, होती ये दुष्ट आत्माएं हैं। तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आज इनमें से कोई भी दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आज विश्वास करिए, आज यीशु मसीह के नाम से आप आजाद होने वाले हैं। और आज आपकी आजादी पक्का है यीशु के नाम में। और ये चीजें आपको छोड़ने वाली हैं, आपके सपनों को छोड़ने वाली हैं। आप पूरा रीति से आजाद होने वाले हैं यीशु के नाम में। हालांकि आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा इन दुष्ट आत्माओं से, जो आपको घेरे हुए हैं, जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको दुखी कर रही है, जो आपको बेमार कर रही है, जो आपको पीछे की ओर लेकर के जा रही है, जो आपको रात को सोने नहीं देती। आज वो दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ करके यीशु के नाम में जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। ये ठहरने वाली स्पिरिट नहीं है। ये आपको सिर्फ डरा सकती है, जब परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन ये आपको छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि आप यीशु के लहू से खरीदे किए। हालेलुया, आप यीशु के लहू से खरीदे गए। सब बोले मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। आप खरीदे गए यीशु के लहू से। वो आपके ऊपर अटैक तो कर सकता है, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो आपको डरा सकता है, लेकिन आपको नुकसान नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी डराने वाली आत्माएं आज आपको छोड़ेंगी यीशु के नाम। आप आजाद होंगे। आज का दिन आपका दिन है। हालेलुया। आज वो दिन है जब परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आज वो दिन है जब परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है। आज वो दिन है जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया। आपको परमेश्वर इतना ऊंचा उठाएगा कि दुष्ट के हाथ आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आज कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाए ताकि शैतान मुझे छू भी ना पाए। सबसे सेफ जगह कौन सी है? सबसे सेफ जगह कौन सी है? यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर का वचन बताता है तो मैंने तुम्हें अपनी बाहों में ले लिया है। हालेलुया। कहाँ लिया है? हम बच्चों को कैसे उठाते हैं? कैसे उठाते हैं? थोड़ा सा उदाहरण बताते। सबसे ज्योति अपने बेटी में चुको, कितना चुको थे? खड़े होके हम बच्चों को कैसे उठाते हैं? ऐसे। तो एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे परमेश्वर हमें उठाए रहता है। कैसे उठाए रहता है? ऐसे उठाए रहता है। हम इधर उधर बड़े देखें, लेकिन हम चिपके हुए कहां पर हैं? यीशु के सीने के साथ। हालेलुया। कहां पर लगे हुए हैं? किसके गले लगे हुए हैं? और शैतान यहां तक नहीं पहुंच सकता है। जब वो यीशु के पास आता है ना, तो वो चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो चलने लग जाता है, वो चीखता है, वो क्योंकि वो चलता है यीशु की आग से। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको यहाँ तक यीशु की वो आपको लेना चाहता है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब मैं कल रात भी इस वचन पर मनन कर रहा था, तो आज सुबह मैंने एक प्रोफेट दास को प्रचार करते हुए देखा। नॉर्मली ये होती है कि मैं उस दिन फेसबुक नहीं खोलता, लेकिन मैंने एक प्रोफेट दास को प्रचार कर रहा था, लेकिन वो ये प्रचार नहीं कर रहा था, लेकिन वो कुछ ऐसी बात बता रहा था जो मेरे लिए नहीं थी। मैं उसका नाम नहीं जानता। वो बात कर रहा था सांड के बारे में। मैं किसके ऊपर सोच रहा था? इस वचन के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने मुझसे कुछ बात इस वचन के द्वारा की थी, लेकिन इसी वचन को कंफर्म करने के लिए परमेश्वर ने प्रोफेट दास की जो वीडियो थी वो मेरे सामने लेकर आया। वो बात कर रहा था
बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओलंपिक्स कितने लोगों ने देखा है? ओलंपिक्स देखा है ना? तो 2-3 लोग हैं। तो आपको पता है जब ओलंपिक्स शुरू होता है तो उस वक्त क्या होता है? हाँ जी, सबको पता है। सुनिए ध्यान से, बड़ी बड़ी जो बात है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ओलंपिक्स जब शुरू होने वाला होता है, जब सारे देशों के लोग इकट्ठे हुए होते हैं, तब पता क्या करते हैं? पीतल का एक सांड दिया जाता है, उसको ग्राउंड में रखा जाता है। यदि आपने ओलंपिक शुरू से नहीं देखा है तो आपको नजर आई होगी या नहीं आई होगी, लेकिन ग्राउंड में जब ओलंपिक्स शुरू होने वाला होता है तो ग्राउंड में पीतल का एक बहुत बड़ा जो सांड बनाया जाता है, उसकी आंखों में लाइट डाली जाती है, चमकती है उसकी आंखें, और जितने भी लोग उस ओलंपिक्स कोई गेम में आते हैं वो सारे लोग, कुछ लोग होते हैं जो उसको उसके सामने सजदा नहीं करते, लेकिन नॉर्मली जितने लोग उस ग्राउंड में होते हैं या देखने वाले लोग होते हैं, जब उसको घुमाया जाता है ना पूरी ग्राउंड में उस सांड को, तो पता क्या किया जाता है? सब लोग उसके सामने झुकते और वहां जाते। पता है बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है। मैंने इस उदाहरण को लिया ताकि मैं उस बात को कहने नहीं पाऊं जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। निर्गमन की किताब, पूछती किताब, निर्गमन 32 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तुम मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। हाँ बस रुकिए। सुनिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनना इस बात को। जब मूसा इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाल लेकर आया है ना, तो लाल सागर क्रॉस किया है ना, मिस्र की सेना नाश हो गई है ना, तो जंगल में बहुत कुछ हुआ। तो लिखा है परमेश्वर के वचन में, तब परमेश्वर ने मूसा को कहां बुलाया? सीनै पहाड़ पर बुलाया, ताकि उसको अपने हाथों से लिखी हुई पट्टियां दे, जहां पर जिसके ऊपर परमेश्वर ने उसको मूसा को 10 हुक्म दिए थे। तब परमेश्वर ने कहा, जा नीचे जा। कहा जा? नीचे जा, क्योंकि जिन लोगों को तू छुड़ा करके लेकर आया है वो बिगड़ गए हैं। आज भी सेम ऐसा हो रहा है, सेम ऐसा ही हो रहा है। ऐसा कुछ हमारे जीवन में भी हो रहा है। इस्राएली लोगों को मिस्र से बड़े बलवंत हाथ के साथ में, बड़े चमत्कारों के साथ में परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल करके लेकर आया है। मैं जिस बात को बताना चाहता हूं, इस्राएली लोगों ने बड़े चमत्कार देखे, बड़े अद्भुत काम देखे, परमेश्वर ने बड़ा छुटकारा देखा है। उनके देखते देखते, इस्राएली लोगों के देखते देखते परमेश्वर ने उनके दुश्मन को, जो उनको नाश करने वाले थे, वो लाल सागर में नाश हो गए। आकाश से परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना गिराया, आकाश को खोला, स्वर्ग को खोला और राशिशें दी, मन्ना दिया, पानी दिया, चट्टान में से पानी दिया। कितने बड़े बड़े चमत्कार जो हैं जंगल में उनके साथ किए। लेकिन जब मूसा पहाड़ पर चढ़ गया तो उन लोगों ने क्या कहा कि मूसा का तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो हमें ऐसे ही जंगल में छोड़ के चला गया है, अब क्या करें, हमारे लिए तू कोई देवता बना। हारून से कहने लगे हमारे लिए कोई देवता बना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जो तुम्हारे पास है ले आओ, जितना सोना है वो सारा सोना उसके पास ले आए। उन्होंने मूसा कहा है तो परमेश्वर के साथ में कहां पर है? सीनै पहाड़ पर है। परमेश्वर के साथ बात कर रहा है, परमेश्वर की हुजूरी में है, परमेश्वर से वचन ले रहा है। और नीचे क्या कर रहे हैं लोग? क्या कर रहे हैं? धरती के ऊपर लोग क्या कर रहे हैं? सोने का बछड़ा बना रहे हैं। सोने का क्या कर रहे हैं? बछड़ा बना। सुनिए ध्यान से,
आज मसीही लोग, विश्वासी लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चुने हुए, जिनके जीवनों में परमेश्वर ने चमत्कार किया है, परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं, आज वो भी ऐसे ही फिर रहे हैं। क्योंकि जब परमेश्वर स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर देखता है, जब परमेश्वर ने मूसा के टाइम में देखा तो उसने कहा जा नीचे जा और देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं, और वो ऊपर से कहता है देख मेरे लोग क्या कर रहे हैं। आपके बारे में क्या कहा जाता होगा? आपके जीवन में परमेश्वर ने चंगाई दी है, आपके जीवन में परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार किए हैं, परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग खोला है, परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन आज हमारा जो जगह है वो कहां पर है? आज हमारा सिर कहां पर झुका हुआ है? किसके आगे झुका हुआ है? एक वो सांड था, एक वो बछड़ा था जो हारून ने बनाया, वो सामने था और सारे इस्राएली लोग नाचते गाते उसकी आराधना कर रहे थे। लेकिन आज जो इस धरती पर हो रहा है वो बहुत डेंजरस हो रहा है, बहुत खतरनाक हो रहा है। खास करके मसीह लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर को छोड़ करके, यीशु को छोड़ करके अपनी आंखें कहीं और लगा करके बैठे हुए हैं। आज नॉर्मली हम देख करके देखिए इस धरती के ऊपर क्या हो रहा है। लोगों के जीवन में परमेश्वर का डर नहीं रहा, परमेश्वर का भय लोगों के जीवन में नहीं रहा, परमेश्वर के लिए प्रेम लोगों के जीवन में नहीं रहा, परमेश्वर की खोज लोगों के जीवन में नहीं रही। यदि आपके जीवन में भी ऐसा है कि आप खोज नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को खोल करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आज आपका सिर कहीं ना कहीं झुका हुआ है। जरूरी नहीं है कि सामने एक मूर्ति बनी हो, बछड़ा बना हो, उसके आगे जब इस्राएल लोग माथा टेक रहे हैं वैसा ही हम भी कर रहे हो। जरूरी नहीं है। कुछ हमारे अंदर ही मूर्तियां लगी हुई, कुछ मूर्तियां हमने अपने अंदर ही स्थापित कर ली हुई है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे सिर उसके सामने झुके हुए हैं। मैं विश्वासी लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। शैतान ने बहका दिया है, जैसे हारून को बहका दिया, इस्राएली लोगों को बहका दिया, आज भी शैतान बहका रहा है ताकि वो जीवते परमेश्वर को छोड़े और अपना ध्यान दुनिया की बातों पर लगा दे। वो दुष्ट आत्माएं, वो शैतानी आत्माएं जो आज हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। सुनिए ध्यान से, शैतान को उन लोगों से कोई मतलब नहीं जो ऑलरेडी उसके साथ है, ऑलरेडी जो नशा कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, गजल कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, यीशु मसीह से दूर हैं। उसको पता है कि ये लोग तो मेरे ही हैं, ये लोग क्या है? मेरे ही है, ये मुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे। वो किनकी खोज कर रहा है? वो उन लोगों की खोज कर रहा है जो विश्वास में है, ताकि उन लोगों के पीछे है, ताकि उनको गिरा दे। बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान गर्जने वाले शेर की नहीं इस ताक में रहता है किसको फाड़ खाए। जहां हमारी खोज परमेश्वर के लिए खत्म होती है, वहीं पर शैतान आपकी खोज करनी शुरू कर देता है। जहां आप परमेश्वर की खोज कर लीजिए, नहीं तो शैतान आपको खोजते हुए आप तक पहुंच जाएगा। आज बहुत से लोग उसके वश में, आज बहुत से लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं। आज बहुतों का जीवन परमेश्वर के साथ दूर हो चुका है, परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर के साथ जो नजदीकी रिश्ता था वो टूट चुका है। आज कहां पर हम बिजी हो गए? कहां हम बिजी हो गए? आप फेसबुक उठा करके देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, सब देख लीजिए, आपको पोस्ट, कोई भी पॉजिटिव पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। और ज्यादातर इतनी गंदगी इस संसार में फैल चुकी है, ऐसी गंदगी सदोम और अमोरा में थी। आज लोगों के मन इतने गंदे हो चुके हैं, लोगों की सोच इतनी गंदी हो चुकी है, लोगों के काम इतने गंदे हो चुके हैं, सदोम और अमोरा की तरह हो चुके हैं। यदि उस वक्त सदोम और अमोरा नहीं बच सका, तो आज इस समय जो धरती के ऊपर हो रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि नीचे क्या हो रहा है, ये लोग बुरा कर रहे हैं। तो याद रखिए, हम अंत के समय में हैं, ये पूरी धरती नाश होगी।
परमेश्वर पूरे संसार को नाश करे। क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी योजना है, उसको पता है, उसको अपना रिजल्ट पता है, उसको पता है कि वो मरने के बाद कहां जाने वाला है, इसलिए वो चाहता है कि वो अकेला ना जाए। जब वो स्वर्ग से नीचे गिराया गया, तब भी वो अकेला नीचे नहीं गिराया गया, उसके साथ 1/3 गिराई गई। क्योंकि उसने क्या किया, 1 को लिया, 2 को लिया, 3 को ले लिया, 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ जोड़ लिया परमेश्वर के विरोध में। और आज भी क्या कर रहा है, उसको पता है कि वो नर्क जाने वाला है, वो बहुत सारे लोगों को तैयार कर रहा है कि वो अकेला नर्क ना जाए, वो किसी ना किसी को लेकर के जाए। क्या आपका हाथ आज उसने पकड़ा हुआ है? क्या आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ है? हालेलुया। चाहे उसने आपका हाथ पकड़ा, चाहे आपने उसका हाथ पकड़ा, दोनों एक ही बात है, वो आपको वही लेके जाना है। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह क्या चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, परंतु मैं इसीलिए आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। हमारा फायदा कहां पर है? यीशु के साथ में है, क्योंकि यीशु मसीह हमें जिंदगी देने के लिए आया है और बहुतायत की जिंदगी देने के लिए आया है। वो इस धरती के ऊपर ही नहीं बल्कि स्वर्ग का जीवन भी हमें देने के लिए आया है। हालेलुया। शैतान हमसे प्यार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है। शैतान हमसे नफरत करता है, वो हमें नाश करना चाहता है, वो हमारी खुशी, शांति, आराम सब कुछ चुरा के ले जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें रिस्टोर करता है, वो हमें भरता है, वो हमारे जीवन में शांति देता है, वो हमारे जीवन में चंगाई देता है, वो हमारे जीवन में छुटकारा देता है, वो दुष्ट आत्माओं से हमें आजाद करता है और हमें स्वर्ग का जीवन देना चाहता है। फैसला हमारे हाथ में, आज भी मौका है। जितने भी आपने बछड़े बना करके अपने जीवन में रख लिए हैं, चाहे सोने के हो चाहे पीतल के हो, आज निकाल करके बाहर फेंके। हालेलुया। उनको बाहर फेंके। देखिए शैतान कितना चुस्त है। शुरू में मूसा के टाइम पे बछड़ा बनाया और आज के समय में भी वो बछड़ा बना करके लोगों के सामने पेश कर, उसकी प्लानिंग को समझे। एक दिखाई देता है और एक दिखाई नहीं देता है। एक बछड़ा उसने बना करके सामने रख दिया है और एक बछड़ा उसने हमारे अंदर रखा हुआ है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पहला राजा की किताब का लीजिए, पहला राजा 16:32 में वहां पर लिखा हुआ है, राजा आहाब ने जब इजबल के साथ शादी की, तो जो इजबल थी वो बाल की पुजारी थी। जो आहाब था इस्राएल का राजा था। शैतान बड़ा चुस्त है। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों के साथ यही गेम खेलता है। लड़का विश्वासी नहीं है तो उसके साथ शादी मत करिए, लड़की विश्वासी नहीं है तो उसके साथ शादी मत करिए। कुछ लोग कहते कोई बात नहीं, मैं इसको वापस ले आऊंगा या ले आऊंगी, और कोई वापस नहीं लेके आता है। हम सोचते हैं शैतान से हम चलाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि शैतान हमसे ज्यादा चलाते हैं, वो हमें बहुत बहकाता है। पढ़ दीजिए इसको, 16 का पहला राजा। उसने बाल का एक भवन शमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। और जब इस्बल की शादी, जब आहाब ने इस्बल के साथ मैरिज कर ली, शादी कर ली, तो वहां पर क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? इस्बल ने क्या किया? राजा आहाब जो जीवते परमेश्वर की आराधना करने वाला था, उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, बाल की पुजारी ने, सुनिए एक शब्द जो इसमें आया है बाल का, ठीक है। यदि आप इसको थोड़ा सा पूछेंगे तो आपको इसको तस्वीर भी नजर आ जाएगी। उसकी शक्ल ना सांड के समान है। समझना मेरी बात का, शैतान बहुत चुस्त है। हम सब लोगों के साथ, सब विश्वासी लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ बड़ी गेम खेलता है, बड़ी चाल चल रहा है गुमराह करने के लिए। बाल का मतलब पता क्या है? तुम दुष्ट आत्माएं, तुम दुष्ट आत्मा हो, तुम शैतान हो।
तुम अंधकार हो, ये उसका मीनिंग है। तो क्या किया, जब अहाब इस्राएल का जो राजा था, परमेश्वर ने उसको चुना था इस्राएल का राजा होने के लिए, और उसने शादी किसके साथ कर ली? इस्बल के साथ कर ली। तो इस्बल ने क्या किया, राजा अहाब को बहका दिया, जबकि राजा अहाब को चाहिए था कि वो जीवते परमेश्वर को मानता है, उसको चाहिए था कि वो इस्बल को उसके बुरे कामों से छुड़ा करके परमेश्वर के पास लेकर आए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया कि इस्बल ने राजा अहाब को परमेश्वर से दूर करके क्या कर दिया, सामरिया में क्या बनाया? पढ़ना दोबारा। उसने बाल का एक भवन बनाया, शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। परमेश्वर के सेम जैसा का आराधना परमेश्वर के लिए होती है, वैसा काम यहाँ पर उसका भवन बना करके उसमें परमेश्वर के जैसे भवन में वेदी थी, वैसा ही उसकी वेदी बनाई गई। डुप्लीकेट से नकल शैतान करता है, परमेश्वर के लोग नकल नहीं करते हैं। ये लोग आज भी बड़ी नकल करते हैं। नकल करते हैं कि या नहीं करते? आज लोग नकल करने में माहिर हैं। कैसी नकल करते हैं? मैंने बहुत सारी वीडियोस की, बहुत सारी हम पास्टर्स की कॉपी करते हैं, बड़े बड़े पास्टर्स की हम कॉपी करते हैं, जैसा वो करते वैसा हम करते हैं। लेकिन हम भूल गए हैं, हमें पास्टर्स की कॉपी नहीं करनी, नकल नहीं करनी, हमें यीशु की नकल करनी है। यीशु की नकल कहाँ पर है? इस बाइबल के अंदर में। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा हो। लेकिन आज हम कॉपी करते हैं। यदि किसी ने कोट निकाल करके ऐसे लगाया और सब लोग गिर गए, आज लोग बस यही ट्रेंड पकड़ लिया, कोट पकड़ा और सबके ऊपर फेंक। अब एक और चीज चल रही है, मैं विरोध में नहीं हूँ, जो करता है उसको करने दो, लेकिन मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ जो हमारे पास आती है, जो हमारे भाई बहन है। मैं आप लोगों से कहता हूँ, एक आता है पानी की बोतल लेते ऐसे छिड़काते हैं, सब लोग तड़पते हुए गिरते हैं। परमेश्वर का काम होता है नंगी घाट करता है, मैं उसका इनकार नहीं करता। और दूसरा आता है, दूसरा भी सेम वैसा ही करता है। सच्ची शिक्षा कभी मत छोड़ो, परमेश्वर के वचन को कभी मत छोड़ो। पासेस को भी मत करो, जो करता है जो करने दो, लेकिन आप कॉपी मत करिए। कॉपी करनी है तो यीशु मसीह की करिए। उसने कभी गाली खा के गाली नहीं दी है, शराब के बदले शराब नहीं दिया है। यदि एक गाल पर थप्पड़ मारा गया, ये उसकी आ गया कि दूसरा भी उसकी और कर दो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। गुस्सा तो करो पर पाप ना करो, ये बाइबल कहती है, ये यीशु मसीह का वचन कहता है। हम यीशु की बात को माने। यदि हम परमेश्वर के वचन को पीछे रखते हैं और बाकी सब काम करते हैं, तो याद रखना ये खतरनाक है। ये एक मूर्ति है जो आपने अपने अंदर लगा दी है, क्योंकि वो क्या करती है, आपको जीवते परमेश्वर से हटा करके इनके सामने झुकाती है। हमें वो अट्रैक्टिव लगती है, ऐसे काम अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है, हमें तेल लगा करके दुआ करने का अधिकार दिया गया है। हमें करना है बीमारों के लिए, चंगे होंगे, यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम होंगे, चमत्कार होंगे। अब ऐसा कपड़ा चुहा करके बीमारों पर लगाएंगे, बीमार चंगे होंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि ऐसा हुआ है, छाया से लोग चंगे हुए हैं, परछाई से लोग चंगे हुए हैं। ऐसा होता है, चमत्कार होते हैं। यीशु मसीह के नाम से ही ये सब कुछ होता है, किसी और नाम से नहीं होता है। लेकिन जो एक मूर्ति लोगों ने अपने अंदर बना ली है ना, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग उसमें ना फंसे। जैसा लोग करते हैं उनके देख करके उनके पीछे मत लगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जाए। प्रेरित पौलुस ने कहीं नहीं ऐसा कुछ किया। 14 पत्रियां लिखी हैं उसने, 3 मिशनरी यात्राएं की हैं। कितनी बार उसको मारा गया, कितनी बार वो समुद्र में 24 घंटे ठंडे पानी में रहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बहुत दुख उठाया। यीशु मसीह के 12 चेलों ने ऐसा नहीं किया, यीशु मसीह ने नहीं किया, किसी भविष्यवक्ता ने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज ये तकलीफ चल रही है। तो हम अलर्ट रहें,
साफ ना रहे। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मैं अपने टॉपिक पर आना चाहता हूँ। इस्बल ने अहाब को अपने पीछे लगा दिया। आज पीछे लगाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहका देते हैं, परमेश्वर के वचन से हटा देते हैं, प्रार्थना से हटा देते हैं। कि यहाँ पर बाल के लिए एक वेदी बनाई गई, एक मंदिर बनाया गया, कॉपी की गई है। पहला राजा की किताब में जो एलिया है 18 अध्याय के अंदर में कहता मैं ही सिर्फ अकेला परमेश्वर का नबी बच गया हूं, बाकी 450 किसके नबी हैं? बाल की। 20 और 21 और 22 आप पढ़ना है जाकर। बाल के कितने पुजारी हैं? 450। और परमेश्वर का इकलौता भविष्यवक्ता मैं ही बचा हूं। याद रखना, कॉपी करने वाले दूसरों की आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा भविष्यवक्ता, सच्चा नबी, सच्चा परमेश्वर का जन भले एक ही हो, वो 450 के ऊपर भी बना देगा। यदि आप परमेश्वर को पकड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए हैं, तो आप याद रखना 1000 दुष्ट आत्माओं से आप अकेले लड़ सकते हैं। यदि आप ईमानदार हैं, हालेलुया, आप उनको हरा सकेंगे, आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकेंगे, आप बीमारों को चंगा कर पाएंगे, आप लोगों को सुसमाचार देंगे, लोग पश्चाताप कर पाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब हमने परमेश्वर के वचन को पकड़ा हुआ है और इस वचन को अपने जीवन में लिया हुआ है और हम यीशु मसीह के स्वभाव में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शैतान आज जैसे उस वक्त गेम खेल रहा था, युक्ति बना रहा था, लोगों को फंसा रहा था, वो ऐसा ही आज भी कर रहा है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आज आप गुमराह हो चुके हैं, आपने जीवते परमेश्वर को छोड़ दिया है और आपने अंदर जब बाहर किसी मूर्ति के आगे माथा टेका है, तो याद रखिए एक चीज, यीशु मसीह ने अपना लहू देकर के आपको खरीदा हुआ है। आप यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, आप आजाद किए गए हैं, हालेलुया, आप यीशु के लहू के द्वारा धोए गए हैं। अभी भी मौका है, हम अपने कामों से, अपनी बातों से परमेश्वर आप ये मत लेकर के छुड़ाएंगे, दोबारा गुलामी के चूहे के नीचे यीशु ने आपके लिए कहा। पहला कुरिन्थियों में लिखा 6:20 वचन कि तुम दाम देकर छुड़ाएंगे। पढ़ना वचन को, पहला कुरिन्थियों 6:20 वचन। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए। कौन सा दाम दिया है आपको छुड़ाने के लिए? पैसा? हालेलुया। कौन सा दाम दिया है? सब बोलो। नेमत कौन सा दाम दिया? यीशु मसीह ने क्या दाम दिया? जान दी है, अपना लहू दिया है, क्योंकि उसके लहू के द्वारा छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपना लहू देकर के हमें छुड़ाया। अब छुड़ाएगी, आपकी कीमत छुड़ाएगी। आप पाप के और शैतान की गुलाम नहीं है। शैतान के साथ कोई भी समझौता मत करिए, शैतान के बहकावे में मत आइए। शैतान आपको बहका रहा है, बहके मत। जब परमेश्वर ने आपको नीचा उठाना है तो आपको कोई नीचे नहीं कर सकता है। जब परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करना है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। जब आप वचन बोलेंगे तो परमेश्वर का काम होगा, लेकिन गुमराह ना हो जाएंगे, कॉपी ना करेंगे। लोगों को देख करके जैसा लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे जैसा करते वैसे मत करें, मत करें। आप अपना जीवन दुष्ट आत्माओं के हाथ में दे रहे हैं, जंगली सांडों के हाथ में दे रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि शैतान ने हमें परेशान किया हुआ है, क्योंकि हम तो अपना जीवन उसके हाथ में दे रहे हैं। जो एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति होगा वो इन चीजों के ऊपर बिजी नहीं रहेगा, वो अपना द्वार बंद करेगा और दुआ करेगा, वो अपनी बाइबल खोलेगा और परमेश्वर के साथ समय बिताएगा। परमेश्वर जब ऊपर से आपकी तरफ नीचे देखता है तो वो ये कहता है कि सब बिगड़ गए हैं। क्या वो आपके लिए कहता है सब कुछ मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पास है? आज परमेश्वर आपकी तरफ देखेंगे तो क्या करेगा? ये तो वर्षों में बिजी है।
जब वो कहेगा वाकई मेरा बेटा मेरी बेटी खोज रहा है, तब परमेश्वर देखता है ऊपर से और आपके पास आता है, आपको गले लगा लेता है, आपको अपने हाथों में उठा लेता है। आप लोगों के साथ खुश नहीं है, आप परमेश्वर के साथ खुश हैं। वो परमेश्वर आपको अपने हाथों में लेगा। और जितने भी दुष्ट आत्माएं, ये बाल की जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये गंदी आत्माएं हैं जो नुकसान करने वाली हैं, जब ये आपके पास आएंगे की कोशिश करेंगी तो यहाँ पे ये यीशु को देखेंगी, और जब यीशु को देखेंगी तो ये चलेंगी और भागेंगी आपको छोड़ करके, ये आपको नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप यीशु के साथ नहीं है ना, तो आप उसके साथ अपना टाइम कभी भी शैतान को मत दो। अपना टाइम शैतान को मत दो। जो बंदा प्रभु को टाइम नहीं देता वो शैतान को टाइम देता। मैं कभी कभी ये बात कहता हूँ, जो लोग परमेश्वर को समय नहीं देते ना, शैतान उनका समय कचहरियों में, जेलों में, थाने में, हॉस्पिटल में और बुरी जगहों पर। क्या आप अपना टाइम ऐसी जगहों पर देना चाहते हैं जहाँ पर आपको कोई फायदा ना हो, नुकसान हो? तो आज से अपना टाइम परमेश्वर के साथ समय देना, क्योंकि आप दाम नहीं छोड़ा। जिसको आप समय देंगे वो आपके करीब होगा। सब बोलिए, जिसको मैं समय दूंगा वो मेरे करीब होगा। अभी आपके हाथ में आपको किसको समय देना, सो प्रभु आप लोग